दी। फिर वह अकेले पुलिस स्टेशन गया और हत्यारे की पहचान की। आवेई के प्रत्यक्षदर्शी बनने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बहुत जल्दी उन्होंने हत्यारे को ढूंढ भी लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हत्यारा न तो भागा और न ही घबराया, बल्कि बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। अगले ही पल वह दर्जनों पुलिस वालों की आंखों के सामने से जिंदा का जिंदा फरार हो गया। खाली हाथ लौटती पुलिस को देखकर लाओ हान पूरी तरह टूट गया। दर्जनों पुलिस वाले मिलकर भी एक हत्यारे को नहीं पकड़ पाए। उसे लगा कि ये पुलिस वाले बिल्कुल निकम्मे हैं। अब उसे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं रही। वह तुरंत थाने से निकला और फोन करके आमेई से कहा कि दरवाजे अच्छे से बंद कर ले। पत्नी और बेटी की चिंता में डूबा लाओ हान पीछे आ रहे चीफ कुई को नजरअंदाज कर एक टैक्सी रोकता है और ड्राइवर से तेज चलने को कहता है। तभी एक काली कार पलटकर उनके पीछे लग जाती है। हालात बिगड़ते देख चीफ कुई भी पीछे पीछे आ जाता है। टैक्सी में बैठे लाओ हान को भी एहसास हो जाता है कि काली कार उनका पीछा कर रही है और उसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही हत्यारा है। एक चौराहे पर पहुंचते ही लाओ हान अचानक स्टीयरिंग घुमा देता है। गाड़ी दूसरी सड़क पर मुड़ जाती है, लेकिन तेज टक्कर हो जाती है। सीट बेल्ट लगी होने की वजह से लाओ हान को सिर्फ सिर पर चोट आती है, मगर ड्राइवर बेहोश हो जाता है। लाओ हान मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह मोबाइल उठाकर पुलिस को फोन करना ही चाहता था कि तभी हत्यारा हथौड़ा लेकर टैक्सी की ओर बढ़ता दिखाई देता है। डर के मारे लाओ हान फोन उठाना भूल जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीट बेल्ट फंस जाती है। हत्यारा धीरे धीरे पास आता जा रहा था। घबराकर लाओ हान बेल्ट का बटन झकोरता है। सही मौका देखकर वह एक जोरदार लात मारकर सामने वाले को गिरा देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह उसे पकड़ लेता है और जमीन पर दबा देता है। उसी पल लाओ हान देखता है कि सामने वाला असली हत्यारा नहीं बल्कि शू यान का पति है। वह गुस्से में चिल्लाता है और लाओ हान को मार डालने की धमकी देता है। लाओ हान उसे समझाने की कोशिश करता है और शू यान की मौत की सच्चाई बताता है, लेकिन वह आदमी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और सारा दोष लाओ हान पर डाल देता है। वह गुस्से में उसका गला घोंटने लगता है। ठीक उसी समय चीफ कोई पहुंच जाता है और गोली चलाकर उस आदमी को घायल कर देता है। खतरा टलते ही लाओ हान बिना देर किए घर की ओर भागता है। इधर घर पर दरवाजे की घंटी बजती है। आमेई सतर्कता से पूछती है कि कौन है। सामने वाला खुद को सुरक्षा के लिए आया पुलिस वाला बताता है। तसल्ली होने पर आमेई दरवाजा खोल देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर आने वाला होता है हत्यारा अचानक सामने आ जाता है। आमेई बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन तुरंत संभल कर घर के अंदर भागती है क्योंकि उसकी बेटी बेडरूम में थी। वह दरवाजा बंद कर बेटी को अलमारी में छिपा देती है और सख्त हिदायत देती है कि चाहे कुछ भी हो बाहर न निकले। फिर वह ड्रेसिंग टेबल खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा देती है, लेकिन क्रूर हत्यारे के लिए यह कोई मुश्किल नहीं थी। वह जबरदस्ती दरवाजा तोड़ देता है। मौका पाकर आमेई उसके सिर पर पूरी ताकत से वार करती है और हथियार लेकर सीधे मुकाबला करती है, मगर ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। एक ही झटके में हत्यारा उसके हाथ से हथियार गिरा देता है। डर के मारे आमेई पीछे हटने लगती है। तभी बेटी बाहर आ जाती है और तुरंत भागने लगती है। हत्यारा उसका पीछा करने दौड़ता है। आमेई झपटकर उसकी टांग पकड़ लेती है ताकि बेटी को भागने का समय मिल सके। गुस्से में हत्यारा आमेई का सिर जमीन पर पटकने लगता है। इसी बीच बेटी पासवर्ड लॉक खोलकर बाहर निकल जाती है। हत्यारा डर जाता है कि कहीं वह मदद न बुला ले, इसलिए उसका पीछा करता है। आमेई मौका देखकर जमीन से हथौड़ा उठाती है और हत्यारे के टखने पर जोर से मारती है। वह गिर पड़ता है। फिर वह उसके